आज बात करेंगे उन दो तस्वीरों की जो शर्मसार करती हैं। एक तरफ नशे में धुत पुलिस तो दूसरी तरफ अश्लील डांस। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां नाइट कल्चर पर बवाल थमा नहीं है। अब नया मामला सामने आ गया है। दरअसल पिछली रात चेकिंग में पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई। दोनों तस्वीरें देखिए। पहले में पुलिस नशे में धुत होकर चेकिंग के लिए निकली है। स्कीम नंबर 140 में शराब पीकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने कुछ युवकों को जांच के लिए रोका है। पीसीआर में बैठे पुलिस पर युवकों ने आरोप लगाया कि आप खुद शराब पिए हुए हैं, पहले आपकी चेकिंग करवाइए। वहीं दूसरी तस्वीर पब की है, जहां पर नाइट कल्चर के नाम पर अश्लील डांस परोसा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पब अश्लील बैले डांस चल रहा है। कुछ युवक युवती अश्लील डांस करते हुए नजर भी आए हैं। वीडियो विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये दोनों वीडियो इंदौर को शर्मसार कर रहे हैं। जब कानून वाले ही कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो पब में ये जो हो रहा है इसे कौन रोकेगा। एक तरफ नदी में तूफान, दूसरी तरफ इस उफान मारती नदी पर बनी जारौली पुल को पार करती गाड़ियां। ये तस्वीरें डराती हैं, कहती हैं कि एक और गलती कुछ भी अनहोनी करवा सकती है। दरअसल प्रदेश में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके बाद मुरैना में कुंवारी नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर आ गया है। पलपुरा और बिसंगपुर को जोड़ने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए कि नदी और रास्ते एक हो गए हैं। दर्जन भर गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया है, लेकिन इसके बावजूद गोल पर जान को जोखिम में डालकर रफ्तार पार करते हुए लोग नजर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों से लेकर इंसान तक जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं यहाँ सुरक्षा के लिहाज से कोई इंतजाम नहीं किए गए। बदमाशों को ना पुलिस का खौफ है ना कानून का डर। वो इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े हथियार के दम पर वारदात को अंजाम देते हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर से भी लूट का वीडियो सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि हथियारों से लैस कुछ बदमाश एक मसाला व्यापारी की दुकान पर पहुंचते हैं, हथियार को व्यापारी के ऊपर तानते हैं और फिर लूट को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल रहा है कि व्यापारी और एक अन्य शख्स दुकान में बैठा है और इस दौरान पैसे गिन रहा होता है। इसी दौरान एक के बाद एक 3 नकाबपोश बदमाश हाथों में बंदूक लेकर आते हैं, व्यापारी को धमकाने लग जाते हैं। इसके बाद वो उनसे पैसे लूटकर बड़ी आसानी से मौके से भाग खड़े होते हैं। हालांकि ये घटना 21 अगस्त की है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। व्हीलचेयर पर बैठा युवक जिसके पैरों में प्लास्टर लगा है, हाथों में बैंडेज है तो दूसरे हाथ में हथकड़ी, अपनी गलती पर माफी की गुहार लगा रहा है। ये कोई आम नहीं है बल्कि एक बदमाश है जो अपनी गलती पर माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो गलती क्या थी, तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड पर स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले यही बदमाश पंप संचालक पर कार में डीजल भरवाने के एवज में पैसे मांगने पर फायरिंग कर डराया धमकाया करता था। कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी थी और अब दूसरा वीडियो सामने है जिसमें पुलिसकर्मी बदमाश की हेटे निकालने के लिए उसे पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचा है। पंप संचालक से माफी मंगवाई है। बदमाश ने पैर पकड़कर पेट्रोल पंप कर्मचारी से माफी मांगी, कहा कि अब दादागिरी नहीं करूंगा। बस में उड़ती आग की लपटें जो आसमान को धुआं धुआं कर रही हैं। ये आग का बवंडर है जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना छत्तीसगढ़ के बोरीगुमा के पास की है। जगदलपुर से उड़ीसा के लिए निकली यात्री बस का बोरीगुमा के पास अचानक से टायर फट गया। इसके बाद बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। बस धू धू कर जलती रही। आग की लपटें आसमान में गुबार की तरह उठती रहीं। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्रियों ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस जगदलपुर से उड़ीसा की तरफ 45 यात्रियों को लेकर जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे के करीब बोरीगुमा के पास चलती बस का टायर फट गया और भयंकर आग लग गई। घटना के तुरंत बाद ही ड्राइवर समेत बस में सवार सभी लोगों ने बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी तत्काल पहुंचे और बस में लगी आग को बुझाने में जुट गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तस्वीरों में देखिए कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रात की सुनसान सड़कें और उस सड़क पर दौड़ती 1-2 गाड़ियां और फिर कार चालक ने वो देखा जिसे देखते ही एक समय के लिए उसके होश फाख्ता हो गए।
हालांकि फिर उसने अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लिया। वीडियो खरगोन के जामघाट का है। यहाँ बाघ सड़क पर चहलकदमी करती नजर आया। कार चालक इंदौर से खरगोन लौट रहा था, तभी मलेश्वर थाना क्षेत्र के जामघाट के पास एक बाघ सड़क पर टहलता दिखा है। बाघ को सड़क पर देख कार सवार ने अपनी कार को बाघ के पीछे रखा और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। हालांकि बाघ ने कार चालक को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे जंगल का रास्ता मिलते ही वो उस ओर निकल गया। सड़क पर लोगों की भीड़, सामने लगी बैरिकेडिंग, वाटर कैनन पर पानी की बौछार, लाठी चार्ज और ये नारेबाजी। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर संग्राम छिड़ गया हो। तस्वीरें इंदौर से आई हैं। यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि DAVV में जारी अनियमितताओं के खिलाफ NSUI ने हंगामेदार प्रदर्शन किया। हंगामा ज्यादा बढ़ने पर पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करने के साथ ही लाठी चार्ज भी करना पड़ा। NSUI के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पहले ही 5 पुलिस थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था। छात्र संगठन NSUI ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का घेराव किया। NSUI ने छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI ने रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा शेड्यूल में देरी, रिव्यू रिवैल्यूएशन, फॉर्म फीस कम करने, जर्जर शिक्षण भवनों की मरम्मत, साथ ही साथ अन्य कई आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं और अन्य गंभीर मुद्दों को भी उठाया गया है। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया कि भीड़ उग्र हो गई और फिर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यहाँ छात्र नेताओं को पुलिस ने खदेड़ा और वाटर कैनन का सहारा लेते हुए लोगों को हिरासत में लिया। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। ये मैसेज था चंद्रयान 3 का। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत चांद पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के प्रमुख ने जैसे ही भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता की घोषणा की, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने तब इतिहास रच दिया जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल की पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल जानेंगे। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर ही रहकर स्टडी करेगा, डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्ट को भेजी जाएगी। हम आज चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने आज फ्री रखा है। अच्छा, सब लोगों को यहाँ पे फ्री खिला रहे हो? सभी लोगों को आज फ्री खिला रहे हैं। ये खुशी उस सफलता की जिसका सपना 140 करोड़ भारतीयों ने देखा। मिशन चंद्रयान की सफलता को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लोग अलग अलग तरह से जश्न मना रहे हैं और ग्वालियर के चाट बेचने वाले अशोक कुमार ने तो खुशी में ग्वालियर वासियों को फ्री में चाट का स्वाद चखाया। चंद्रयान 3 की सफलता को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया। चाट की ठेले पर लगी ये भीड़ उस सफलता का स्वाद चख रही है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिशन चंद्रयान 3 सफल होने के बाद चाट और पानीपुरी बेचने वाले अशोक इतने उत्साहित हो गए कि शहर वासियों के लिए फ्री में चाट खिलाने का फैसला किया। अशोक ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। ये खुशी बता रही है कि हमने क्या कर दिखाया। पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उस विवाद को सीरियसली ले लेते हैं और फिर बदले की भावना में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नुकसान करता है। जबलपुर से आई ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक शख्स ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए अनोखा तरीका निकाला, लेकिन वो उसमें खुद फंस गया। शख्स ने रात को अपनी मुर्गी को पकाकर खा लिया और सुबह पुलिस थाने पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ मुर्गी चुराने की शिकायत कर दी। पुलिस मुर्गी चोर की तलाश में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने लल्लू वंशकार के पड़ोसियों और गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मुर्गी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसी को थाने बुलवाकर पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, बल्कि पड़ोसी ने लल्लू पर रंजिश का आरोप लगाया। पुलिस आरोप के आधार पर जब जांच करने निकली तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने खुद रात को मुर्गी पकाकर खा ली थी। पड़ोसी के खिलाफ
झूठी शिकायत दर्ज करवानी थी। पुलिस ने अब आरोपी लल्लू के खिलाफ केस दर्ज किया है, कार्रवाई में जुटी है। अब जरा इन जनाब को देखिए, क्रीजदार शर्ट पैंट, चेहरे पर मास्क लगाए। ये महानुभव किसी शरीफ व्यक्ति से कम नहीं लग रहे, लेकिन इनकी हरकतों के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये जनाब इंदौर नगर निगम में गाड़ी चलाने का यानी कि ड्राइवर का काम करते हैं। अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ये नगर निगम की गाड़ी से डीजल की चोरी करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पीली रंग की गाड़ी है, जिसमें गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में एक बोतल लटक रही है। दरअसल इस बोतल में डीजल चोरी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे जैसे बोतल में डीजल भर रहा है, जनाब इधर उधर झांक रहे हैं कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद निगम ने कर्मचारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला नगर निगम जोन क्रमांक 4 का बताया जा रहा है। इंदौर ने स्वच्छता में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शहर की हवा भी अब देश में सबसे साफ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर को पहले स्थान पर रखा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर ने 200 में से 187 अंक हासिल किए हैं। आगरा दूसरे, ठाणे तीसरे, श्रीनगर चौथे, भोपाल 181 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI पिछले 4 से 5 महीनों से 70 से 90 के बीच रहा। PM 10 जुलाई को भी जब आए तो 60.7 माइक्रोग्राम था। तो वहीं 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में MP के सागर को 188 अंकों के साथ देश में 10वां स्थान मिला है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास ने 180 अंकों के साथ 6ठा स्थान प्राप्त किया है। बरसात के बाद मौसमी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। गांव में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। हर रोज डेंगू के कुछ मरीज सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से डेंगू के 3 मरीज सामने आए हैं। नए मरीज आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बुखार से पीड़ित मरीजों की डेंगू जांच की जा रही है। जय रोग और जिला अस्पताल में 23 सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें 7 साल की बच्ची समेत 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। डेंगू के मरीज सामने आते ही स्वास्थ्य महकमा जांच को लेकर अलर्ट हो गया। बता दें कि ग्वालियर में मंगलवार को भी 4 डेंगू के मरीज सामने आए थे। वहीं जिले में अगस्त महीने में अब तक डेंगू के 15 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपने घर और आसपास के इलाकों में साफ सफाई करने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक भालू ने लोगों के लिए दहशत पैदा कर दी है। सुबह से एक जंगली भालू घूमते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद शहरवासियों में भालू घुसने से हड़कंप मच गया। भालू को इस तरह से घूमता देख लोगों में भय का माहौल है। भालू के आने की खबर वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भालू की तलाश में जुट गई। भालू को पकड़ने के लिए गुरुद्वारा क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। भालू किस तरफ से शहर में आया, अभी इसका पता लगाया जा रहा है। अब इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जगह जगह जाल बिछाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ट्रेन के 2 राज्यों से होकर गुजरने के बारे में तो जानते ही होंगे आप। आज एक स्टेशन के बारे में जानिए जहां ट्रेन खड़ी होती है तो ट्रेन का आधा हिस्सा MP में होता है और आधा छत्तीसगढ़ में। इस स्टेशन का नाम है बोरीडांड। बोरीडांड जंक्शन एक ऐसा स्टेशन है जो मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ की सीमा क्षेत्र का भी हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रुकने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो आधी ट्रेन छत्तीसगढ़ की सीमा में होती है, आधी बोगी मध्य प्रदेश की सीमा में। माना जाता है कि बोरीडांड जंक्शन भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। राजनांदगांव में ITBP के जवानों ने मानवता का परिचय देते हुए गर्भवती महिला को एंटी लैंड माइन व्हीकल से अस्पताल पहुंचाया। प्रसव पीड़ा से करा रही गर्भवती महिला को ITBP के जवानों ने एंटी लैंड माइन व्हीकल से अस्पताल पहुंचाया। नक्सली प्रभावित क्षेत्र पाटन के खास गांव में एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर जवानों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। सभी सही समय पर अस्पताल पहुंचने पर महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। गांव के लोग ITBP के जवानों की तारीफ कर रहे हैं। रायसेन जिला अस्पताल के OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर की छत गिर गई। इसके चलते नर्सिंग ऑफिसर जख्मी हो गई।
उनके सिर पर गंभीर चोट आई है, उनका CT स्कैन कराया गया है। दरअसल जिला अस्पताल का ये भवन जर्जर हो चुका है। यहाँ आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, वो भी तब जब जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। लेकिन इस इमारत में कुछ छोटे मोटे काम अभी बाकी हैं। उन्हें पूरा करने के लिए काफी वक्त लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का ये गृह जिला है। उनकी कोशिश की बदौलत ही यहाँ नई इमारत बन पाई है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। वो भी तब जब 2 साल से इमारत तैयार खड़ी है, लेकिन खामियां बताकर इसे हैंडओवर नहीं दिया जा रहा। और अब जब ये हादसा सामने आया तो जिम्मेदार PIU विभाग का कहना है कि नया भवन 10 दिनों के भीतर हैंडओवर कर दिया जाएगा। अंबिकापुर की सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां ना तो सड़क है, ना पुल, ना एम्बुलेंस, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मैनपाट का सुगापानी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, जहां सड़क और पुल के न होने से मरीज को खाट पर ढोकर अस्पताल ले जाया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सड़कों पर सजी रंगोली, छत छज्जे और ओटलों से हो रही पुष्प वर्षा, नाचते झूमते लोग। ये देवास की तस्वीरें हैं, जहां चाणक्यपुरी में भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। दरअसल चाणक्यपुरी एक्सटेंशन स्थित श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव और शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पिछले 4 दिनों से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन सुबह आचार्य पंडित मुकेश पाठक के आचार्यत्व में पूजन अर्चन के बाद मंदिर की यज्ञशाला में यज्ञ हुआ। पुष्प और फलों में सुलाए गए शिव परिवार का चौथे दिन दूध, दही, शहद, शक्कर और पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया और उसके बाद भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव समेत शिव परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव की शोभा यात्रा को लेकर समूची चाणक्यपुरी में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने घरों के सामने रंगोली बनाकर सड़कों को सजाया, तो वहीं बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शिव परिवार की शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोग झूमते नजर आए, छतों से पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश जानमाल के नुकसान का बड़ा कारण बन चुकी है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है और इस बीच कुल्लू से एक भयावह मंजर सामने आया है, जहां देखते ही देखते 9 मकान जमींदोज हो गए। यानी उपमंडल के बस अड्डे के करीब 9 मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक के बाद एक मकान ढहते चले गए और आंखों के सामने करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। गनीमत यह रही, प्रशासन ने 5 दिन पहले ही नोटिस देकर भवन खाली करवाए थे, जिस कारण इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। भारी भूस्खलन के बाद आसपास के भवनों को नुकसान होने का खतरा बना है। प्रशासन ने घटना स्थल पर पहुंचकर असुरक्षित मकानों को खाली कराने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराना शुरू कर दिया। कुल्लू में इमारतों के ढहने पर सीएम सुक्खू ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि यह दृश्य परेशान करने वाला है। भारी भूस्खलन से कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। प्रशासन ने खतरे की पहचान कर ली थी और 2 दिन पहले ही इमारत को सफलतापूर्वक खाली करा लिया था।